Hello dear student video, and this video is completely related to the calculation of the area and volume of solid shape. So before starting this video, let's try to understand what is solid shape. In our previous video, everyone clearly understand the basic terms related to this chapters, that is the area and perimeter of 2D dimension, 2D object, means that trapezium, circles and so on. So in this video we will try to understand the solid shapes and their basic principle and theory related to their solid shapes. So firstly try to understand what is the meaning of solid shape. Okay, and before starting to this video, everyone try to like this video, and this video is really helpful for everyone. So you can share this video to your friend in various social medias, just like WhatsApp, Instagram and Telegram. So and those who are new students in my video, so you can subscribe these channels. Okay, so now what is the meaning of solid shape? So first we can try to understand what is the meaning of solid shape. Okay, solid shape represent any object which has solid and closed curve. Okay, any object which have solid and closed curve means that, for examples, cube. Okay, what is cube? Cuboid, cylinder, prism, okay, and so on. And in this video we will only try to understand cuboid, their total surface area, their lateral surface area, their areas. Okay, so first we can try to understand what is cube, एंड क्यूब से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड शेप. ओके, आपको क्लियर हो गया होगा. इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में किए थे वो क्या था, 3D. ओके, 3D ऑब्जेक्ट में अभी हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा. लेकिन इसके पहले हम जितने सारे भी जो किए हैं वो क्या था, 2D था. ओके, 2D मीन्स व्हाट, द ऑब्जेक्ट विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ. बट इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज देयर हाइट भी होगा. तो चलिए इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में. सो फर्स्ट वी कैन टेक एग्जांपल्स एंड स्टार्ट फ्रॉम क्यूब. हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्यूब एंड एवरीवन नो क्यूब आर मेड फ्रॉम स्क्वायर. ठीक है, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है. एंड इट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सपोज ये हम 2D की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ. ठीक है, क्या हुआ, स्क्वायर. अब यदि हम इसी में क्या कर देते हैं, एक और स्क्वायर करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, तब हमको क्या फाइंड आउट होता है, क्यूब मिलता है. ठीक है, क्या मिलता है, क्यूब. और क्यूब में क्या होगा, उसके जो लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होगा, सारी चीज़ें क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है, ये 3D कैसे हुआ. ओके, वी कैन ऑब्जर्व हियर, इट इज रिप्रेजेंट देयर लेंथ. ओके, एंड दिस वन रिप्रेजेंट देयर ब्रेथ एंड थर्ड वन इज हाइट. तो जब ये तीनों चीज़ें क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तभी इसको हम क्या बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम, 3D. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके, एवरीवन फेमिलियर विद द 2D. 2D आप सबको आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, ट्राइंगल्स भी आते हैं. ठीक है, ट्रेपेजियम भी आता है, सारा चीज़ें आपको, पैरेललोग्राम्स, उससे रिलेटेड जितने भी उसके जो टाइप्स हैं सब आपको क्लियर है. ओके, तो चलिए इसमें हम समझते हैं कि क्यूब से रिलेटेड जो सरफेस एरिया है और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें हम समझते हैं. ओके, सो फर्स्टली ट्राई टू रिकवर और रिवाइज योर कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया. ओके, एवरीवन फेमिलियर विद द एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, आप सबको एरिया आता है. ठीक है, देन इन क्यूब, हम क्यूब की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो क्यूब में सरफेस कितने होते हैं, सबसे पहले हम तो इनको पता होना चाहिए कि सरफेस कितने होते हैं. ठीक है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं या फिर सरफेस होते हैं. ओके, आप सबको पता है 6 होता है. कितना होता है, 6 होता है. तो ठीक है, हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया की बात.
ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सारा जो कितना भी साइड होता है ये फर्स्ट साइड हुआ, ओके। इसके अपोजिट में भी है एक, तो क्या हो जाएगा सेकेंड, ओके, इट इज रिप्रेजेंट थर्ड। अब इसके इस साइड में है तो क्या हो जाएगा फोर्थ, ओके। देन ये जो लास्ट में है और ये इस साइड में है, मतलब ये टोटल कितना हुआ, इसमें 6 होता है, ठीक है। इसको हम किसी बुक से भी समझ सकते हैं कि कितने फेस होते हैं। चलिए हम लोग अपने बुक से समझते हैं, ओके। इट इज रिप्रेजेंट क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूब नहीं है, किसका एग्जाम्पल है ये, क्यूबाइड का। फर्स्ट फेस एंड देयर अपोजिट इज सेकेंड फेस, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड दिस वन इज द लास्ट फेस। तो टोटल कितने हुए, 6 फेस हुए। बट ये जो सारे जो 6 फेस है वो क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया सबको पता है कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब जो टोटल जितना सरफेस है हम सारे सरफेस का क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्यों करते हैं, सपोज आपके पास एक क्यूब है और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है आपको पूछा जा रहा है कि 2 है तो उसके अपोजिट में क्या होगा आप बता दिए, 3 है तो उसके अपोजिट में बता दिए, अब 4 बच गया तो उसके अपोजिट में भी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या है, उसके एरिया को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो एक फेस का एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, क्यूब नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर ये होता है। अब आपके पास कितने हैं, ऐसे ही फेस कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, जितना फेस रहेगा उतना ही कर देना है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने फेस हैं, 1, इसके अपोजिट में हुआ 2, ये क्या हुआ 3, इधर हुआ 4, ये ऊपर वाला 5, ये बॉटम में जो है टोटल 6 हो गया, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल के लिए आप जो आपका क्लासरूम है उसको भी आप लोग समझ सकते हो, या फिर आप जिस रूम में हो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप अपने लेफ्ट साइड को देख सकते हो, फेस फर्स्ट फेस हुआ, राइट साइड में हुआ, ठीक है, आपके फ्रंट में और आपके बैक में, टॉप और बॉटम कितने फेस हुआ, 6 हुआ, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। सपोज आपके रूम को अभी दीपावली आ रहा है तो आपको पेंटिंग करना है, ठीक है, पॉलिशिंग करना है, तो कितने फेस है, कितना एरिया है, या आपको रूम में टाइल्स लगाना है तो आपको उस रूम का एरिया, सरफेस एरिया पता रहेगा, तो उसके हिसाब से आप कितने टाइल्स लगेंगे, ये सारे चीज़ें क्या है इसमें आप एप्लीकेशन अप्लाइड कर सकते हो, ठीक है। या पेंटिंग करने के लिए कितना आपको कितना लीटर लगेगा, ये सारा चीज़ें इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। सो इट इज़ रिप्रेजेंट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मीन्स 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देन हम लोगों का इसी में सेकेंड टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, ओके, थोड़ा सा बस बेसिक डिफरेंस है इसमें कि इन ए लेटरल सरफेस वी कैन एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम, ठीक है। हम टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, इसमें एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, मीन्स लेफ्ट कर देते हैं, ठीक, क्लियर। क्यों, क्योंकि सपोज आपको पेंटिंग करना है तो अब तो जो बॉटम है उसमें तो पेंटिंग करोगे नहीं, जो रूफ में भी है हम लोग जनरली कुछ और डिफरेंट डिजाइन का या फिर डिफरेंट कलर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लेटरल सरफेस में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड का फेस, राइट साइड का फेस, आपके फ्रंट का और आपके बैक साइड का, आपको केवल 4 फेस को करना रहता है, या फिर इसमें तो 6 हैं। सपोज हम सिलेंडर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको समझना है कि जो टॉप है और उसका जो बेस है इन दोनों को आपको एक्सक्लूड करना है, लेफ्ट करना है, इंक्लूड नहीं करना है, तब आपको क्या मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, ये जो टॉप हुआ ये वाली जो पोर्शन, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। सिमिलरली इसके जो डाउनवर्ड में है इसको भी आप करोगे, लेफ्ट कर दोगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 एंड साइड स्क्वायर, ठीक है। 2 साइड को हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए यहाँ से, तो इसका लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोसीड करते हैं हम लोग, क्यूबाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड इज मेड फ्रॉम रेक्टेंगल, आप सबको पता है। देन इन क्यूबाइड देयर अपोजिट साइड इज इक्वल इन लेंथ, यस और नो, यस। एंड क्यूबाइड में एक और चीज़ क्या होता है,
ये भी 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूबाइड भी क्या है 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का क्यूबाइड। क्यूबाइड, अब सारा जो डिफिनेशंस वगैरह होता है ये लोग हम लोग के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका नीड नहीं है, ठीक है। ये भी 3D ऑब्जेक्ट है, तो क्यूबाइड बनाते हैं एक। क्यूबाइड में कितने फेस हो जाएंगे, ओके, रिकॉल करिए आप लोग आपके कंसेप्ट को, कितने फेस होंगे उसमें। ओके, फर्स्ट फेस ये जो होगा, फ्रंट वाली जो होगा फर्स्ट फेस, ये सारा चीज़ें आपको पता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब इसमें हम अगेन सेम थिंग्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया हम इसमें बात करते हैं। और यदि आपको एक और न्यू टर्म्स जैसे इससे रिलेटेड होता है, दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसको भी हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट करते हैं कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ओके, कितने हैं इसमें, अगेन 6 हैं, बट 6 में क्या है, सारा चीज इसमें इक्वल नहीं है, सारा फेस क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेते हैं, फिर इसको हम केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं। ए बी सी डी, ओके, ई एफ जी एंड एच, ठीक है। ये जो बी है वो इसका ब्रेड्थ था, ओके। देन फर्स्ट वी कैन कंसिडर फेस ए बी सी डी को हम करते हैं, ए बी सी डी। तो जो ए बी सी डी है इसके अपोजिट में क्या है, ई एफ जी एच है, तो दोनों सेम होगा, ई एफ जी एच, ओके। अब इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू एच होगा, ओके। दोनों के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। देन हम लोग का अब ये वाली जो फेस है वो बच गया, तो क्या हो जाएगा, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, ओके। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ए डी ई एच, ए डी ई एच। अब यदि हम इसकी एरिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, क्या होगा, बी इंटू एच, क्लियर। एंड हम लोग का कितना फेस हुआ, 1 2 3 4, रिमेनिंग 2 फेस और बचा हुआ है, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ए बी सी डी ये तो हो गया, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जो टॉप हुआ, सी डी ई एफ, और बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, ए बी जी एच, ए बी जी एच। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी होगा, एल इंटू बी। अब ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। अब ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमको 6 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सारा चीज़ तो इसमें इक्वल है ही नहीं है। बट हमको क्या पता है कि ये 1 और ये 1 दोनों इक्वल है, दो बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 एल एच बी एच एल बी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया होगा। अब यदि हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, ओनली 4 फेस को करते हैं, टॉप एंड बॉटम को हमको क्या करना रहता है, लेफ्ट करना रहता है। तो ये जो टॉप वाली है, मतलब ए बी जी एच, कहाँ ए बी जी एच, ये और ये, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल से प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल एच प्लस बी एच। अब ये बट ये दो बार आता है, ये भी तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एच कॉमन है, तो एच को हम कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस एल, ठीक है। बी को क्या कर दिया, फर्स्ट में किया,
और एल को मैं बाद में किया, तो इन दोनों का जो फार्मूला होगा वो यहाँ से भी हमको सेम फाइंड आउट होगा। सो दैट इज द सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड। इसके बाद हम लोगों का थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सिलेंडर के लिए। ओके, सिलेंडर आप लोग जनरली ऑब्जर्व किए होंगे, आप सबको पता ही होगा कि सिलेंडर कैसे दिखता है, यस और नो। ओके, जो आपके घर का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, ठीक है, कई लोग सिलेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो वो भी एक सिलेंडर है। जिसको समझ में नहीं आता है मैथ्स, वो क्या करता है, अपने आप को खुद को सिलेंडर कर देता है। मतलब क्या है सिलेंडर, ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सिलेंडर मीन्स दैट, ओके चलिए समझते हैं। फर्स्ट, ओके, इट इज ए सिलेंडर। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ये क्या था, वन सर्कल था, ठीक है, स्टार्टिंग में बेस में क्या है, ये वन सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अप टू हाइट एज तक, अप टू एज तक क्या कर दिए, इसको कंटिन्यू किए। जैसे ये हो गया, मतलब सपोज आपके पास एक कॉइन है, इस कॉइन को आपको क्या करते जाना है, रखते जाना है, तब एक क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना। एक कॉइन है, उसके ऊपर में भी मैं कॉइन रखा, उसके ऊपर में कॉइन रखा, रखते 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 गया तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। मतलब सिलेंडर इज ऑल्सो 3D, ओके, नॉट 2D। क्या होगा, 2D नहीं है, ये 3D है। बट सर्कल क्या है, 2D है कि 3D है, सर्कल इज ए 2D, 2 डायमेंशनल है, बट सिलेंडर इज ए 3D ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज देयर लेंथ एंड इट इज देयर हाइट, अप टू हाइट एज तक। ओके, चलिए इसमें भी हम बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं चलिए। तो ये जो बेस सरफेस एरिया मीन्स क्या हो जाएगा, इसके जो फेस हैं, ठीक है, फेस तो कितने हो जाएंगे, 2πr इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, 2πr इंटू एच। कैसे होगा देखते हैं। ये सपोज हम लोग का एक क्या है, एक सिलेंडर है, सर्कल ही है, जिसको हम लोग क्या किए हैं, बार बार इंक्लूड किए हैं। अब इसको हम लोग बीच से क्या कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से कट किए। अब इसको हम फोल्डिंग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये क्या, रेक्टेंगल ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। अब ये जो इसका रेडियस था, ये क्या था, इसका रेडियस था। अब ये क्या बन गया यहाँ से, और इसका जो हाइट था, ठीक है, ये इसका हाइट था, वो इसका लेंथ बन गया। ओके, तो यहाँ से हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr है, मतलब वन सर्कल का जो सरफेस एरिया मीन सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr है, कितना है, 2πr, 2πr, मतलब ये 2πr हुआ, और इसका हाइट कितने तक था, एज तक था, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल का लेंथ बन गया और इसका ये ब्रेड्थ बन गया, बट वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो 2πr इंटू एच, ठीक है, 2πr एच, ये इसका सरफेस एरिया का क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ओके, बट यहाँ पर आप ध्यान से फिर से देखो, एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr है, उसको आप कितने हाइट तक रखे हो, एच तक। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, मतलब 1 ऑब्जेक्ट है, या 1 ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है 10 रुपीज़ है, तो 2 का कितना होगा, 20 होगा, 3 का कितना हुआ, 30 हुआ। कैसे हुआ, बाय मल्टीप्लाई। सिमिलरली आपके पास 1 सर्कल का आपको पता है 2πr, तो आपके पास 10 रहता तो क्या करते आप 10 इंटू 2πr करते। सिमिलरली यहाँ पर एज अप टू हाइट एज तक है, हमारे पास हाइट एज तक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कुछ एज का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अब हम लोग का इसी में एक और टॉपिक क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस
एरिया। अब यहाँ पर बट ये क्या है, कर्व में है। एक सर्कल क्या होता है, कर्व में है। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एक और निक नेम इसका दे सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। जैसे सबका नेम होता है ना, स्कूल में कुछ और है तो घर में किसी और कुछ बोलते हैं, ठीक वैसे ही इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में अगेन क्या करते हैं, जो उसके बेस मीन्स बॉटम हुआ और जो उसका टॉप, दोनों को क्या करेंगे, हम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, लेफ्ट करेंगे। तो अब उसके बाद हम लोग को क्या बचेगा, ठीक है, इसका ये बस पोर्शन बचेगा। ये जो बॉटम वाली बात है और ये जो ऊपर वाली बात है, दोनों को हम लेफ्ट कर दिए। तो क्या बचा, यहाँ से ये यहाँ तक ही बचा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर विच बॉक्सेस टेकिंग ए मोर पेपर आर शीट। ओके, तो हम लोग का कंसेप्ट क्या रहेगा, उस फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। फार्मूला में यदि आंसर जो आता है उससे आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है हमको, क्यूबाइड है, क्योंकि इसके जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, अभी किए थे 2LB BH और ये HL। ठीक है, अब तो सबको याद भी हो गया होगा कि देखो कैसे करना है। LB, मैं B को फिर से लिखा हूँ, B से स्टार्ट किया, BH, फिर इसको मैं H से स्टार्ट किया, फिर ये L। तो ऐसे करके आपको इसको रिमेंबर भी रखना है। वैल्यू यहाँ से पता है, पुट कर देते हैं। L इक्वल टू है 60, ब्रेड्थ इज इक्वल टू है 40, ओके, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40, हाइट इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू 50 और L इज इक्वल टू 60। सारा वैल्यू पुटअप किए, सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा 240, मतलब 2400 प्लस 20 00 30 अगेन 00 प्लस कर देते हैं, 00 सब में है, कर दिए 00। ओके, देन 4, ओके, देन 32527 इक्वल टू 158 यहाँ से हो जाएगा, है ना। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको लगेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्यूबाइड के लिए। सिमिलरली आप लोग कर लोगे सरफेस एरिया फॉर क्यूब। ठीक है, क्यूब के लिए क्या होता है, 6 इंटू L का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 14 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब के लिए क्या होता है, 6 इंटू L का स्क्वायर। L कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, 6 इंटू 50 का स्क्वायर 25,000। ओके, देन देयर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 6 5 जा 30, ओके, 6 2 जा 12 और 3 15। ओके, लग रहा था हमको इसका, और उसका आंसर भी सही निकला। ओके, सो विच ऑब्जेक्ट कवर मोर स्पेस और मोर सीट आर रिक्वायर फॉर क्यूब। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या लगेगा, मोर पेपर सीट लगेगा। ठीक है, देन प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन सेकेंड एंड व्हाट इज गिवन दैट एंड क्वेश्चन सेकेंड। ओके, चलिए फटाफट रीड करते हैं। सूटकेस विथ मेजर, ठीक है, एक सूटकेस है, सबके पास भी होगा घर में सूटकेस, नहीं होगा तो पूछिए है कैसा दिखता है, उसको एक बार देख भी लीजिए। उसका डायमेंशन है, उसको मेजर करने की कोशिश करिए कि उसका डायमेंशन कितना कितना गिवन है। ठीक है, विथ मेजर 80 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, और है उसके बाद थर्ड है 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर विद ओके, टर्पेलियम है। हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पेलियम ऑफ विथ 90 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, एक सूटकेस है, उसका डायमेंशन हमको पता है, उसको कवर करने के लिए हमको 90 सेंटीमीटर विड्थ के कितने चाहिए। ठीक है, तो एक बार सूटकेस बना लेते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे केस तो सुने हैं, ये सूटकेस क्या हो गया, है ना। तो सूट और ये केस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सूटकेस, और सामान रखने का एक बॉक्स ही है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं। ओके,
ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबाइड ही है एक प्रकार से, क्या है, क्यूबाइड ही है। ओके, अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा, ये यहाँ से भी रहेगा पैक और ये नीचे से भी रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इसका हैंडल रहता है पकड़ने के लिए, ठीक है। ओके, कोई भी इसको आप पकड़ेंगे फिर कहीं लेकर जाएंगे। क्या क्या गिवन है, 80 सेंटीमीटर का लेंथ है, 48 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ है, और इसमें गिवन है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका हाइट है, इसके ऊपर हमको क्या करना है, कवर लगाना है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ विड्थ 90 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो इसका सरफेस एरिया हम फर्स्ट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे ऑफ सूटकेस। तो सरफेस क्यों करेंगे, क्योंकि उसी के तो फेस में लगाना है ना हमको, जो पेपर है। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, 2LB BH HL। 2L इज इक्वल टू है 80, B इज इक्वल टू है 48 प्लस 48 इंटू है 24 इंटू ये हो जाएगा 80, ये इतना हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही मेन टास्क रहेगा हम लोगों का, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी हुआ, और 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। ओके, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 और ये हो जाएगा 48, 3 कैरी हो गया। 8 2 जा 16 और 16 32 और ये 32 और 3 35 हो जाएगा, 3 कैरी हुआ। 4 2 जा 8, ये 11। ओके, देन 8 4 जा 32, 3 कैरी हुआ। 8 2 जा 16 और 3 19, ये 1920। क्यों, क्योंकि हम लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इतना 2052 2 5 7 11 1 10 11 19 1 2 3 6, इतना हो गया। 2 2 जा 4 2 8 3, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ दिस गिवन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पेलियम ऑफ विड्थ 19 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ये तो एक का हुआ, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा वो क्या होगा, उसका टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज। बहुत इजी है, ये सरफेस एरिया गिवन है, तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3rd क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, आप लोग सेल्फ कर लेंगे उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट का डायमेंशन गिवन है। ओके, चलिए कैबिनेट बना लेते हैं एक बार। ये हम लोग क्वेश्चन 4th कर रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर 1.5 मीटर 1 मीटर का क्या है, इसका ब्रेड्थ है। ये कितना है, 1 मीटर का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर। अब एक्चुअल में क्या है कि इसके बॉटम को, जहाँ पर हम लोगों का फ्लोर है, उसको हमको कवर नहीं करना है, पेंट नहीं करना है, तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना रहता है, बट जो
टॉप को तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो बॉटम है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ओके, एल इंटू बी करते हैं, ठीक है, उसको हमको एक ही बार लेना पड़ेगा, एल इंटू बी, देन बी इंटू एच और ये एच इंटू एल, इन दोनों के लिए 2 टाइम्स होगा, बाकी ये जो क्या होगा 1 टाइम्स ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके बॉटम को तुमको पेंट नहीं करना है, केवल साइड को करना है और फ्रंट एंड बैकवर्ड साइड को ही हमको क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। एल कितना है 2, बी कितना है 1, ठीक है, बी कितना है 1, हाइट कितना है 1.5, देन 1.5 इंटू 2, ठीक है। ये इजी है बहुत, आप सबको पता ही चल गया होगा। तो 1.5 प्लस 3.5, ये कितना हो जाएगा 5, 3 जब 15, ओके, और ये हो जाएगा 4.5, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 5 4 4 2 8 और 1 9 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 11 मीटर स्क्वायर। इतने स्पेस को क्या करेगा, ये कवर करेगा, ठीक है। Okay, proceed to question number 5th, and given that Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she needed to paint the room? Okay. Daniel want to paint the room but except the जो फ्लोर है उसको उनको पेंट नहीं करना है, ठीक है। वॉल को पेंट करना है। कितने वॉल हो जाएंगे, लेफ्ट में, राइट में, हम लोग को फ्रंट और ये बैक 4 हुआ, और ये सीलिंग करें कितने हो जाएंगे, सीलिंग 5। तो 5 सरफेस एरिया हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन फाइंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैन इज नीडेड टू पेंट दिस क्राइटेरिया। ओके, सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट देयर सरफेस एरिया। वी नो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमको पता है, ठीक है, बट calculate here surface area of 5 faces of a cuboid. So how can we calculate? Okay, so first we can draw cuboidal box. Okay, what is given, that their length, breadth and height is given on this given question. So we can write here length is equal to, breadth is equal to and height is equal to. Okay, here it is represent length, breadth and it is a height. Given that L is equal to 15 meter, breadth is equal to 10 meter and height is equal to 7 मीटर। इतना सारा चीज़ हमको क्या है इस क्वेश्चन में प्रोवाइड है, गिवन है। देन वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मीन्स जो हम लोग का रूम है उसका शेप क्या है, कौन सी शेप में है, गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन क्यूबाइड शेप में है। सो वी नो दैट 2 LB, BH and HL. Okay, it is the surface area of cuboid or room, but according to our this criteria we can paint only 5 faces. अभी यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2 4 6 है, तो हम किस में पेंट नहीं कर रहे हैं, इसके ग्राउंड में जो फ्लोर है उसमें हमको पेंटिंग नहीं करना है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंगल 1 टाइम्स कर लेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हुआ, ओके, एंड वी कैन मल्टीप्लाई हियर 2, यहाँ पर हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स LB प्लस 2BH प्लस HL। ओके, ये इतना हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से अब कितना हो जाएगा 2 2 2 4, अब 4 + 1 5 फेसेस में ही हमको क्या करना है, सिंपल सा पेंट करना है। ये जो हम लोग का ग्राउंड फ्लोर है इसमें हमको पेंट नहीं करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। कर दिया माइनस, तो हमारे पास कितने फेस बचा, ओनली 5 फेसेस। सो पुट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 15, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10, ओके, 10,
हाइट इज इक्वल टू 7, हाइट इज इक्वल टू 7 एंड 15। ये सारा वैल्यू हम 1 बाई 1 पुट कर दिए, तो 150 प्लस 70 प्लस 15 7 जा 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 105। ओके, देन सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 5 7 175 टू जा 175 टू जा 350। ओके, कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ओके, देन इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 500 मीटर स्क्वायर क्या हुआ है? लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या फिर सरफेस एरिया ऑफ गिवन रूम। ओके, बट गिवन दैट 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमको 1 कैन लगता है। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। 1 जो बॉक्स है हमारे पास, कैन है, उससे हम 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको और कितने कैन नीड है? ओके, सो नंबर ऑफ कैन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूं, इंटू 100 इज इक्वल टू जितना टोटल एरिया रहेगा उतने ही एरिया को हमको क्या करना है? पेंट करना है। ठीक है, तो ये 500 मीटर स्क्वायर होगा। देखो यहाँ समझो आप, नंबर ऑफ कैन इंटू 1 कैन कितना एरिया को कवर कर रहा है? 100 मीटर स्क्वायर को। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 कैन्स। ठीक है, कितने कैन्स हमको नीड है? यहाँ से 5 कैन्स नीड है। इस कंसेप्ट को फिर से समझिए। व्हेन गिवन दैट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एनीथिंग्स। ओके, यहाँ पर कैन की बात हो रहा है तो हम कैन से ही स्टार्ट करते हैं। तो जितने कैन हमको नीड रहेंगे और वो एक में कितना कवर कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का जो यूनिटरी मेथड है उससे रिलेटेड है। सपोज 1 कॉपी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो 2 का कितना होगा? 20 होगा। सिमिलरली जितने भी नंबर्स के हमको चाहिए रहता है उसको हम क्या करते हैं? 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे। सो n इंटू 100 इज इक्वल टू 500, मतलब 1 का 1 इंटू 100 हो जाता, 2 का 2 इंटू 100। अब 5 चाहिए तो हमको 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा। बट आपको उस नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से सिंपल सा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स आर द राइट आर लाइक अलाइक। ओके, इन दो जो 2 फिगर हमको गिवन है, इन दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है और कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। ये सारा चीज़ें इस क्वेश्चंस में क्या करना है? हमको डिस्क्राइब करना है। ओके, क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? टू डिस्क्राइब दैट ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 6, which 2 properties are same and remaining properties are same or not, and which surface have more lateral surface. Okay, question number 6, one object in the form of cylinder. ठीक है, वन ऑब्जेक्ट किस में है? सिलेंडर के फॉर्म में है। ओके, यहाँ से इसका कितना हो जाएगा? ये 7 सेंटीमीटर का डाया है इसका, एंड 7 सेंटीमीटर का हाइट भी है। ठीक है, सिमिलरली ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट? क्यूब है, तो क्यूब बना लेते हैं। ओके ओके, इट इज ए क्यूब और नॉट? क्यूब है ना? कुछ सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? इट इज ए क्यूब, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, कितना है? ये भी 7 सेंटीमीटर है और इसका हाइट भी कितना है? 7 सेंटीमीटर ही गिवन है। ओके, देन व्हाट इज द सिमिलरिटीज इन दिस गिवन 2 ऑब्जेक्ट? जो एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सिलेंडर एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्यूब, व्हाट इज द सिमिलरिटीज? दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ कॉमन है, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो वी कैन सी हियर फर्स्ट वन इज सिलेंडर एंड सेकेंड वन इज क्यूब। सो वी कैन से दैट बोथ आर नॉट सेम। दोनों में सिमिलर तो है चीज़ नहीं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व हियर देयर हाइट।
7 centimeter their height, and it is also have 7 centimeter height. So what is the similarities? So answer number 1, both object have सेम हाइट. सेम हाइट, दोनों का ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है कि नहीं है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज कर्व एंड सेकेंड वन इज फ्लैट फेस. फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैव कर्व सरफेस and second object have flat face. yes or no? ओके, रिप्लाई में सेकेंड का क्या है, फेस क्या है, फ्लैट है. देन कैलकुलेट देयर सरफेस एरिया. ओके, सो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एंड एच. प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको अंडरस्टैंड भी किए थे. तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 22/7 एन आर इज रिप्रेजेंट देयर रेडियस. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो इसका डायमीटर हुआ तो 7/2. ओके, 7/2 एंड देयर हाइट इज इक्वल टू, हाइट भी आल्सो 7 है. तो 2 and 2 कैंसल, 7 and 7 कैंसल. 22 into 7 is equal to 154 centimeter square is the surface area of cylinder. And last one, surface area of cube. Surface area of cube is equal to 6 है, और साइड का क्या हो जाएगा इसमें, स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 49. तो ओके, 49 इंटू 6, 5 कैरी हुआ, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो विच ऑब्जेक्ट हैव मोर सरफेस एरिया, क्यूब और सिलेंडर. ओके, सरफेस एरिया ऑफ square surface area of cube is greater than to surface area of cylinder. So it is there required first one, second one, third one and last one, and it is our last question to comparison of both object. Surface area of cube is greater than to surface area of cylinder. Then proceed to next question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 centimeter and height 3 meter is made from a sheet of metal. Okay, then how much sheet of metal is required? हमको कितने शीट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा ये कैलकुलेट करना है. ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट, रिप्लाई में. ओके, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि हमको कितना शीट रिक्वायर, जितना भी शीट नीड रहेगा, मीन्स दैट कैलकुलेट देयर सरफेस एरिया. अब जो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है, अब यदि बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स के लिए करोगे, सिलेंडर बना रहे हो तो अब सिलेंडर के लिए करोगे. यस, सो वी कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, को इसके हम ड्रॉ करते हैं फर्स्टली. ओके, ये कौन से शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में. 7 सेंटीमीटर रेडियस, देयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. इसके प्रीवियस वीडियो में 7 सेंटीमीटर डाया था. ओके, रिमेंबर. एंड देयर हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर. हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर. हाउ मच शीट अब मेटल इज रिक्वायर्ड, कितने शीट आपको इसके लिए लगेंगे. ठीक है, तो चलिए इसका सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंडर की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, ओके देखते हैं क्या हो जाएगा। बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इतना का क्या निकाले थे हम लोग, 2πr/h प्लस ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू, कॉमन भी है तो 22/7 कॉमन कर लिए, आर इज इक्वल टू 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 एंड हाइट इज इक्वल टू 3 प्लस आर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, बट पाई को तो कॉमन ले लिए हैं। 22/7, 7 7 जा 49 प्लस 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा 42 एंड 49, सारे को प्लस करते हैं। 22/7, 9 9 18 और 2 20, 0 कैरी 2, 12 प्लस 2 14। ओके, 22/7 इंटू 140, 7 1 जा और ये 7 2 जा। ओके, 22 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो इतने एरिया का हमको क्या चाहिए, एक सीड नीड रहेगा, देन वी कैन फॉर्म अ सिलिंड्रिकल टैंक।